नेपाल सरकार का इसारामा भारतीय एसएसबीले नेपाली जनताहरूलाई परेशान गर्छ। नमस्कार दोस्तों, आपका कहना है कि भारत की एसएसबी नेपाल के आदमियों को परेशान करती है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जब नेपाल के ऊंचे अधिकारी भारत के ऊंचे अधिकारियों को बोलते हैं बिना बिल काटे हुए एक भी सामान को पार नहीं होने देना, क्योंकि जब तक भारत से आने वाले सामान के ऊपर भारतीय सरकार का बिल कटा हुआ नहीं होगा या जीएसटी कटी हुई नहीं होगी, तब तक नेपाल का भंसार नहीं करता है। आप यदि सोचते हैं कि हम भारत से बिना बिल के सामान उठा लें और भंसार करवा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भारत से कस्टम कटवाना बहुत ज़रूरी है और कस्टम कटवाने के लिए जीएसटी कटवाना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप नगद पैसे में कारोबार कर रहे हैं तो, और यदि नेपाली बैंक के द्वारा काम कर रहे हैं और कुछ विशेष कागज बनाएंगे तो आपकी पूरी जीएसटी माफ़ हो जाएगी। ये जीएसटी 5% से और 28% तक होती है। बैंक से कारोबार करेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगी, केवल कस्टम कटवाना पड़ेगा बस। और 50,000 से ऊपर का सामान यदि लेते हैं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बनाना पड़ेगा, जो कि नेपाल में 3 लाख रुपए नेपाली में बनता है और भारत में 5,000 रुपये भारतीय पैसे में बनता है। एक हिसाब से देखा जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बनाने का नेपाल सरकार बहुत ज़्यादा पैसा लेती है, लेकिन ये आपका आपसी मामला है, इस पर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि नेपाल का संविधान इस पर बोलने की इजाज़त हमें नहीं देता है। हम उसी पर बोलते हैं जिसकी इजाज़त नेपाल सरकार के द्वारा या नेपाल के संविधान के द्वारा किसी प्रकार की कोई सज़ा ना हो, उस पर हम बोल सकते हैं। नेपाल के भारी भरकम टैक्स पे यदि हम बोलते हैं तो वो गलत होगा। दोस्तों, हमने एसएसबी के कुछ आदमियों से पूछा जिन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं बताना है उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर। तो हमने पर्सनली तौर पे पूछा कि आप लोग नेपाली लोगों को सामान क्यों नहीं ले जाने देते हैं, उनको परेशान क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम किसी को किसी प्रकार का कोई परेशान नहीं करते हैं, 2,000-3,000 रुपये तक का सामान ले जाता है तो हम लोग जाने देते हैं बिना भारतीय टैक्स चुका के। उस आदमी के बोलने का मतलब था कि नेपाल के आदमी बिना बिल कटवाए ही लगभग 70% 80% सामान ऐसे ही ले जाते हैं। और फिर नेपाल के जो ऊंचे अधिकारी हैं वो भारत के ऊंचे अधिकारियों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आपके जो बॉर्डर पे सिपाही तैनात हैं वो बिना बिल कटे ही सामान नेपाल में भेज देते हैं, जिसके कारण नेपाली भंसार बिल नहीं काट पाता है। नेपाल सरकार को अपना पूरा टैक्स तो लेना ही है ना, या अपना पूरा टैक्स लेने के लिए भारतीय बिल कटना बहुत ज़रूरी है। अगर भारतीय बिल नहीं कटा होगा तो भंसार नहीं कट पाएगा और वो पैसा नेपाली सरकार के खाते में नहीं जा पाएगा। इसलिए नेपाल के जो ऊंचे अधिकारी हैं वो भारत के ऊंचे अधिकारियों को बोलते हैं और फिर वो भारतीय एसएसबी को टाइट करते हैं कि नेपाल में बिना बिल के कोई सामान मत जाने देना। इसलिए भारतीय एसएसबी जो हुआ वो कभी कभी नेपाली लोगों को परेशान करती है, क्योंकि एसएसबी के ऊपर भी दबाव होता है ऊपर से। हालांकि बॉर्डरों पे बहू बेटी संबंध वाली बात चली आती है, इसलिए जो एसएसबी वाले हैं वो भी वैसे ही जाने देते हैं, सोचते हैं कि चलो छोड़ो यार, कहीं दूसरी जगह थोड़ी सामान जा रहा है, नेपाली में ना जा रहा है, वही पाकिस्तान और चाइना या किसी अन्य देश बिना एक भी बिल कटे सामान भारत से नहीं जा सकता है, लेकिन नेपाल में जाता है, बराबर जाता है। तो आप एक चीज़ को समझें कि भारतीय एसएसबी नेपालियों को परेशान नहीं करती है, बल्कि नेपाल के ऊंचे अधिकारी जब भारतीय ऊंचे अधिकारियों को कहते हैं कि बिना बिल के कोई सामान नहीं आना चाहिए, तब एसएसबी टाइट होती है और चेकिंग करना चालू करती है। तो भारतीय एसएसबी नेपालियों को परेशान नहीं करती है, नेपाल के ऊंचे अधिकारी बोलते हैं, इसलिए एसएसबी कुछ रोक टोक करती है और कभी कभार 100-200 रुपये लेके छोड़ देती है। और नेपाल की मीडिया में फिर बहुत ज़्यादा गलत दिखाया जाता है कि भारतीय एसएसबी ने नेपालियों को परेशान किया। बिना बिल के लाओगे कोई भी सामान
तो एसएसबी तो रोकेगी ना। तो आप एक चीज़ निश्चित जान लीजिए कि कभी कभी जो नेपालियों को परेशान किया जाता है वो नेपाल सरकार के इशारे पे ही किया जाता है। नेपाल सरकार टाइट नहीं होगी तो भारत में एसएसबी भी टाइट नहीं होगी। नेपाल सरकार को भंसार बिल कटवाने के लिए ही भारतीय बिल जरूरी है, जिसके तहत एसएसबी बिना बिल के जो सामान लेके जा रहा है उसको पकड़ती है। और जब एसएसबी पकड़ती है तो नेपाली चैनलों में बहुत ज़्यादा गलत दिखाया जाने लगता है कि एसएसबी ने इतने आदमी पकड़े, लूट लिया, ये कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन नेपाल के लिए टाइट नहीं है। धन्यवाद।